नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट के लिए 45 दावेदारों के नाम पर सहमति बन गई है। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। उन्होंने कहा कि नए साल में प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि 45 दावेदारों की सूची में हरीश रावत का ही नाम शामिल नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल का माहौल है और लोग खुद हरीश रावत का नाम लिस्ट में ना होने के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वहीं साल 2021 की विदाई होते होते पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर तीखे हमले किए। हरीश रावत ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और कथित जन विरोधी नीतियों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। तो आज जवाब देना पड़ेगा में इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस नेताओं से लेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साल 2021 जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि जाता हुआ साल बहुत दर्द दे गया है, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा कि अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होती तो देश और राज्य में इतने लोग नहीं मरते। सुख सुविधाओं के अभाव में हमने अपनों को खोया है। कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई, खनन को लेकर हरीश रावत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी के राज में साल 2021 दर्द भरा रहा। कोरोना महामारी से देश में हाहाकार मचा, जिसकी जिम्मेदार है बीजेपी सरकार। बीजेपी की लापरवाही से ही लोगों की जान गई है। इसके साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा है कि बीजेपी इनकार नहीं कर सकती कि कुंभ टेस्टिंग घोटाला नहीं हुआ। एक बहुत ही दर्दनाक स्मृति चिन्ह लोगों के दिमाग पर बैठा कि मैं अपने प्रियजन को इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि मैं उसके लिए समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, दवा की व्यवस्था नहीं कर पाया, बेड की व्यवस्था नहीं कर पाया। और ये सब राज्य सरकारों की लापरवाही के कारण हुआ और उसमें उत्तराखंड भी सम्मिलित है। बल्कि उत्तराखंड के तो कोण में खास का काम किया जो टेस्टिंग हुआ, उस टेस्टिंग में जिसमें भाजपा आकंठ लिप गए। कोई भाजपाई इनकार नहीं कर सकता कि कुंभ का टेस्टिंग घोटाला हरीश रावत यहीं पर नहीं थमे, बल्कि बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हरीश रावत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि साल 2021 में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। इसका दर्द युवा झेल रहे हैं। दलित उत्पीड़न का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा है कि राज्य में ऐसे 2 मामले हुए हैं जिन्होंने शर्मसार कर दिया। भोजन माता और सीतारगंज में दलितों के साथ अत्याचार हुआ। बेरोजगारी एक दूसरा 2021 का दर्द है जो हर परिवार झेल, हर नौजवान झेल। दलित उत्पीड़न ने हम सबको शर्मसार कर दिया और मैं केवल 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक, भोजन माता के हाथ का खाना केवल इसलिए नहीं खाया जाता है क्योंकि वो दलित है, वो शिल्पकार है। हरीश रावत लगातार बीजेपी सरकार पर बरसते चले गए, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टर्निंग पॉइंट तो आना अभी बाकी था। इस दौरान हरीश रावत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमने विधानसभा चुनावों को देखते हुए आधी से अधिक 45 सीटों पर नामों को लेकर सहमति बना दी है और जल्द ही सूची जारी कर देंगे। और जब हरीश रावत से ये पूछा गया कि इन 45 नामों में क्या आपका नाम भी शामिल है, तो इस सवाल के जवाब में जो उन्होंने कहा वो बेहद ही चौंका देने वाला था। हरीश रावत ने कहा, ना, मेरा नाम इसमें नहीं है। आधे से ज्यादा नामों पर, तो आधे से ज्यादा ही है, 45 के करीब नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। 45 में आपका नाम नहीं है ना। असल में मेरे ऊपर आप लोग मेरी सिफारिश नहीं कर रहे,
हरीश रावत का इतना कहना ही था कि सूबे की राजनीति में हलचल मच गई और राजनीतिक पंडित से लेकर तमाम नेतागण दबी जुबान में कहने लगे कि बिना हड़ता के कांग्रेस आखिर 2022 का चुनाव महासंग्राम कैसे जीत सकेगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो उत्तराखंड के जो राजनीतिक लोग हैं और जो उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हरीश रावत का नाम इस 45 लोगों की लिस्ट में आखिरकार क्यों नहीं है। और इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, होनी भी चाहिए कि आखिरकार जो लीड कर रहा है उसी का नाम क्यों नहीं है। भाई, लीडर का ही नाम आखिरकार इस लिस्ट में क्यों नहीं है, ये बड़ी वजह एक चिंता की जरूर हो सकती है हरीश रावत के जो समर्थक हैं उनके लिए। और हरीश रावत ने इसी तरीके को लेकर जो बयान दिए थे, एक के बाद एक कतार में उन्होंने ट्वीट किए थे और उन्होंने कहा था कि क्या संन्यास लेने की तरफ भी उनके इशारे थे। क्या उन सब का निचोड़ अब सामने आ रहा है? क्योंकि जिस सूची को 45 लोगों के नाम की सहमति के बारे में बात की जा रही है, उसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ही नाम नहीं है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि ना, हमारा इसमें नाम नहीं है। इसको लेकर अब एक तरीके से बीजेपी की बाँछें जरूर खिल सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हरीश रावत जी का कद बहुत ही ज्यादा विशाल है। और जो तमाम सर्वे किए गए, अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किए, कई प्रिंट मीडिया संस्थानों ने किए, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी में हरीश रावत का नाम ही सामने आ रहा था। लेकिन आखिरकार वो कौन सी पार्टी की अंदरूनी कलह है या फिर कोई और वजह है जिसको लेकर फिलहाल कांग्रेस का आला कमान हरीश रावत को आगे बढ़ाने को लेकर तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से मथुरा दत्त जोशी जी और बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है आर्या न्यूज पर और आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों लोगों को। और अब हम डिबेट की तरफ चलेंगे। शुभकामनाओं के बाद पहला सवाल मथुरा दत्त जोशी जी आपसे है। आखिरकार जो लीड कर रहा है पूरी पार्टी को उत्तराखंड में, उसी का नाम नहीं है। भाई, पहले 45 लोगों का नाम आया तो सबसे पहले तो नेता का नाम आना चाहिए था आपका। तो ये कैसा है, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, समझाने की कोशिश करें मथुरा जोशी जी। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खामी के चलते मथुरा जोशी जी से संपर्क टूट गया है। दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रदीप भटनागर जी, आपकी तरफ आते हैं। आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, एक बड़ा प्रतिद्वंदी आपका हाशिए पर ढकेला जा रहा है। आपके लिए तो चुनाव आसान हो गया। नहीं, चुनाव देखिए, पहले तो पवन जी, चुनाव कभी आसान नहीं होता। चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाता है। प्रतिद्वंदी वाली बात तो ये, प्रतिद्वंदी छोटा हो या बड़ा हो, प्रतिद्वंदी होता है और वो कभी हल्का नहीं समझना चाहिए। पहली चीज देखिए, आप हरीश जी की बात करते हैं। हरीश रावत जी ठीक है, नेता है उत्तराखंड के और पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, मगर ये नहीं कि हमारे कोई संघर्ष या कम हो गया या हम संघर्ष नहीं समझते या हम ये चीज नहीं समझते कि सामने जो लड़ाई है जिससे हमारी कि वो हल्का है। क्योंकि कभी भी लड़ाई जब राजनीतिक होती है तो हल्की नहीं लेनी चाहिए पहली चीज। अब हरीश रावत जी की बात देखिए, हरीश रावत जी और कांग्रेस का आपस का निजी मैटर है। कांग्रेस तो उसे टिकट देती है नहीं देती, क्योंकि हरीश जी पंजाब को लेके प्रभारी जब थे तो उसको हाशिए पे किस तरीके से रहे वो सबने देखा और हमने भी देखा। और वो दुख है उस चीज के बारे में कि हरीश रावत जी दिग्गज नेता की और कल के आए हुए जो प्रदेश के अध्यक्ष पंजाब के बने और उन्हें जो इज्जत दी उनको वो सबने देखा, जिसपे वो हाशिए पे थे। कल इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात है, अपने इन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करी है 45 लोगों की, अच्छी बात है, बधाई हो सबको जिनको भी इसमें नाम आया है। और ये तो चुनाव की शुरुआत है कि देखिए जल्दीबाजी में आज पहली बार ऐसा है देश में हुआ है जो कांग्रेस ने इतने सबसे पहले लिस्ट जारी करी उत्तराखंड की। हम उत्तराखंड को देख रहे हैं, बिल्कुल मैं सुन रहा था अभी हरीश जी बोल रहे थे डिबेट में अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह सरकार को लेके बता रहे थे अपनी बातें। क्या हरीश जी को यही बताना चाहिए था बैठ के कि जब आपदा आई उत्तराखंड में केदारनाथ जी में, उस समय क्या हुआ जिला पंचायत और किस तरह पेट भरा और किस तरह अधिकारियों ने जो फंड गया था
प्रधानमंत्री राहत कोष से उनका क्या दुरुपयोग है उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन प्रदीप बहुत जी, ये चीजें हैं चुनौती सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है, आपकी पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती है। अभी हरक सिंह रावत जी किस तरीके से रूठ गए थे आपने देखा था, अब उनके खिलाफ एक मोर्चा और खुल गया है। आपकी पार्टी के विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने सीएम धामी को एक बार फिर से पत्र लिख दिया है और वो बड़े भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं कि वन मंत्रालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ये भी गुटबाजी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर किसी पार्टी के विधायक ने और अगर लिखा है किसी चीज के बारे में तो वो अच्छी बात है। ये तो सरकार की उपलब्धि है कि उसके विधायक ईमानदार है और उसने भ्रष्टाचार के विषय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लिख के दिया है मुख्यमंत्री जी को, तो चीज अच्छी चीज है। तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और विधायक, ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो जागरूक और ईमानदारी के पथ पर अभी चल रहे हैं, नहीं तो सरकारें हमने बदनाम होते देखिए कहीं की भी हो जाए। और हमने सरकार तो दिल्ली की भी देखी किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री कितने सारे सत्ता में अपने विधायकों को बना दिया उन्होंने। हमने वो भी देखा सरकारी फंडिंग को लेकर, हमने बहुत कुछ देखा है। और अगर एक विधायक ने अगर लेटर लिखा है विभाग को लेकर, घोटाले को लेकर, तो अच्छी बात है। मुझे तो खुशी होती है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे विधायक भी है जो घोटालों के लिए बोलते हैं और लिखते भी हैं। मगर जो एक विवाद की तरफ हरीश रावत जी ने ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें भोजन माता की नियुक्ति का विवाद आ रहा था, वो नॉन हाई कास्ट जो कथित कही जाती है उस कैटेगरी से थी, उसको लेकर जो सवर्ण छात्र थे उनकी तरफ से आपत्ति ली गई। और खैर इस पर हम आते हैं आपके पास। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ मथुरा जोशी जी जुड़ गए हैं। मथुरा जी सुन पा रहे हैं? भटनागर जी लौटता हूं मैं आपके पास। मथुरा जोशी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, मथुरा जोशी जी आपका बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आपके समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को, व्यूअर्स को भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मथुरा जोशी जी, ये नव वर्ष जो है वो खुशमय हरीश रावत जी के लिए नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है कि 45 लोगों के नाम फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट भी अभी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, लेकिन उस लिस्ट में नाम नहीं है। ये खुद हरीश रावत ने कहा। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि 45 लोगों की इस लिस्ट में आपका नंबर कौन से नंबर पर है आपका नाम, तो उन्होंने कहा ना, मेरा नाम ही नहीं है। अब बताइए, जो नेता पूरी ट्रेन को लेके जा रहा है एक तरीके से, उसका ही टिकट कट गया। एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, अगर हरीश रावत जी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनका नाम न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि हरीश रावत जी को चुनाव लड़ाना है, वो पूरे चुनाव के हमारे सारथी हैं, उस चुनाव को आगे ले जाना है, उन्होंने चुनाव लड़ाना है, हर विधानसभा में उन्होंने जाना है। आज भी देख रहे हैं कि हरीश रावत जी 2 या 3 विधानसभाएं पर डे कर रहे हैं। कोशिश है उनकी कि 4-4, 5 मीटिंगें पर डे की उनकी हो रही हैं, इतनी विधानसभा वो कवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हरीश रावत जी का अपना राजनीतिक कद है। अगर वो चाहेंगे, जिस सीट आपके सामने अध्यक्ष जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने उनकी बात में कहा कि भाई अगर ये चाहेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव जहाँ से चाहेंगे वहां से लड़ाया जाएगा, वहां से लड़ेंगे चुनाव, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ये फैन बात नहीं है। जोशी जी, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं आप, और आप ये चीज समझते होंगे कि हरीश रावत जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज भी अपने नाम के आगे सीएम यूके ये लिखा हुआ है। सीएम, चीफ मिनिस्टर, यूके मतलब उत्तराखंड, ये उन्होंने आज भी अपने ट्विटर हैंडल पे, अभी इस वक्त भी मैं देख पा रहा हूं, तो अभी भी ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए, सीएम यूके के वो तो तभी बन पाएंगे ना जब चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर मगर की तो बात ही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। सीएम जो विधायक नहीं होता वो भी बनता है, वो तो चयन विधायक दल ने करना है। जब विधायक चुन के आ जाएंगे तो उसमें चर्चा होगी नामों की, वो अगर उसमें चुनाव हो जाएगा तो उसमें जरूरी नहीं है कि विधायक हो वही चुनाव लड़ वही मुख्यमंत्री बने। हाँ, इतनी बाउंडेशन जरूर है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भी है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा उसको सदन का मेंबर होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा उस सदन का। तो ये व्यवस्था है। तो हरीश रावत जी 6 महीने के अंदर कहीं से भी चुन के जब मिनिस्टर बन जाएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। और दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री का चयन आप भी जानते हैं कि एक प्रक्रिया के तहत होता है। विधायक चुन के आते हैं, वो मीटिंग करते हैं, विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की मीटिंग में जिस व्यक्ति के पक्ष में बहुमत होता है
उसको चुनाव चुन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को लिस्ट जाती है कि फला व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ये चीज अपना ठीक है, नेता मंत्री आप संवैधानिक है। ढंग से ठीक बात कर रहे हैं मथुरा जोशी जी, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद जैसी तो कोई व्यवस्था है नहीं, चुनावी समर में तो उनको उतरना ही पड़ेगा ना। नहीं भी उतरे, मैंने कहा ना 6 महीने के अंदर व्यवस्था है ना। हाँ, तो जब 6 महीने ऐसी कोई संभावना आ रही है कि 6 महीने बाद, तो अभी उतार दीजिए, अभी और अच्छी बात है। कम से कम आपके कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं, जो हरीश रावत का प्रशंसक वाला खेमा है ना, वो संतुष्ट हो जाएगा। नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, अभी कहाँ चुनाव, अभी तो कोई लिस्ट आई नहीं हमारी। क्या पता हरीश रावत जी का नाम हो, किसने देखा है। नहीं, आप देर से जुड़ पाए मतलब जोशी जी, अभी हमने पूरा बयान चला के सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं, और वो आपके साथ में आपके प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी भी बैठे हुए हैं, वो उनसे डिस्कस करते हुए कह रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा बयान आपको सुनवा दूंगा। नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, आप क्यों परेशान हो रहे। मैं उस पत्रकार वार्ता में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। जी, आप देख रहे होंगे माननीय अध्यक्ष जी के बगल में मैं बैठा हूँ, अध्यक्ष जी के बगल में एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ हरीश रावत जी हैं। जी, तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, और ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। अभी इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभी कहीं पर भी एक भी व्यक्ति का नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं हुआ है। अगर 69 व्यक्तियों का नाम, 69 व्यक्तियों का नाम अनाउंस हो जाएगा, एक आध भी गुंजाइश होगी, तो आप मान के चलना कि हरीश रावत जी चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक की जो सूचना हमारे पास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हर कोशिश है कि हरीश रावत जी ही विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अब कहां से लड़ेंगे ये निर्णय उनके ऊपर है, वो जहां से भी हाईकमान कहेंगे मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उनको वहां से चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है जोशी जी, मैं वापस लौटता हूं आपके साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर जी, ये तो कह रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था हुई कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए की इच्छा हुई तो दोबारा से चुनाव में कर दिया जाएगा। ये चीज थोड़ी समझ में नहीं आ रही। जब चुनाव में जाना ही है तो जो कहावत भी है ना, वो देसी भाषा में कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भाई जब चुनाव लड़ना ही है बाद में, तो अभी लड़ लेते। बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, ये कांग्रेस का अपना निजी मामला है। वो चीफ मिनिस्टर रावत साहब को लड़ाते हैं या राहुल गांधी जी को लाके बैठाते हैं, ये तो कांग्रेस का निजी मामला है। इसके हम टीका टिप्पणी ना करते तो अच्छे नहीं लगते हैं। मगर सबसे पहले चीज तो ये है कि जो संघर्ष और जो चुनावी युद्ध है, पहले उसमें आप कामयाब तो हुई है। सपने तो देखिए अभी से देखिए, सपने कितने हसीन है कि अभी से ही हरीश रावत जी ने अभी सीएम लिख लिया, सीएम उत्तराखंड। तो ये दर्शाता है कि ये अभी कितने कॉन्फिडेंस में है कि जो लोगों ने उत्तराखंड आपदा में काम नहीं किया, घर से बाहर निकले नहीं, कोरोना के अंदर घर से बाहर निकले नहीं, कहीं आपदा में दिखाई नहीं दिए, आज वो लोग जो है सीएम पहले एडवांस में लिखने लगे। क्या उत्तराखंड की जनता को लगता नहीं कि किसने काम है किसने नहीं कराया? वो दिखता है सब कुछ। आज उत्तराखंड के अंदर टूरिस्ट हब को बनाने के लिए अगर काम किया तो देश की सरकार ने काम किया, प्रदेश की सरकार ने काम किया उसे आगे लाने के लिए, और उस पर वचनबद्ध है और उस काम को पूर्ण करेगी, चाहे केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, चाहे वो देखिए ये वो लोग हैं जो नंदा देवी स्थापना को हटा दिया उन्होंने एक डैम के लिए, ये वो लोग हैं। और कितनी बड़ी आपदा आई, इन्होंने नंदा देवी, यहाँ तक नंदा देवी यात्रा तक पे इन्होंने एलिगेशन लगाया, ऑब्जेक्शन उठाया, रोकने की तक कोशिश करी, उसको छुट्टा करने की। ये लोगों ने तो जो कांग्रेस की मेंटलिटी, आज देखिए उत्तराखंड हरिद्वार जैसे क्षेत्र में अगर पहुंचे हम, जो देवभूमि है, जहाँ सिर्फ मंदिर है और मंदिर के सिवा कुछ और नहीं है, आज हरिद्वार जैसे पावन गंगा किनारे इन लोगों ने वोट बैंक के चक्कर में मस्जिद तक बनवा दी है। मुझे शब्द नहीं कहने चाहिए, मेरी मजबूरी है। एक क्यों? क्योंकि इन्हें वोट बैंक से प्यार है। और वोट बैंक ये किसे बनाना चाहते हैं? आज आज बताइए, हरिद्वार जैसे में आज 3.5 लाख से ऊपर कहां से मुस्लिम आ गए? थोड़ा बता दीजिए। आप ये मुस्लिम और हिंदू में की बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हरिद्वार में तो कोरोना घोटाला हो गया। आप उजागर कीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूं। मैं तो उत्तराखंड आपदा के अंदर इतनी बड़ी आई, ये हरीश रावत जो दिल्ली से पैसा वहां पहुंचा आपदा के लिए, जो प्रधानों ने और वहां के डीएम एसडीएम ने बांट लिया, नेताओं ने बांट लिया, उसके बारे में तो बताते नहीं कभी भी। उसके बारे में कभी नहीं बताते। जो ऋषिकेश के अंदर जो वन विभाग का घोटाला, उसके विषय में बताते नहीं। थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो चीजें कांग्रेस को बोलनी चाहिए। कांग्रेस अपने वोट साधने के लिए उत्तराखंड जैसी देवभूमि को, जहां देवता वास करते हैं, उसको क्या और कैसा बनाना चाहते हैं, ये सोचना चाहिए और बोलना चाहिए। ठीक है, साइलेंट हो जाते ही है। देखिए, हम आपने आपके मीडिया के माध्यम से देखा हमने कि वहां की युवा पीढ़ी, हिंदू पीढ़ी किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है। वह कब्रिस्तान बनाए जा रहे जगह जगह। ऐसा क्यों हो रहा है फाइन के टाइम के अंदर? ठीक है, जवाब लेते हैं
बता जोशी जी, वो बता रहे हैं, एक तो ये कोरोना वाली बात उन्होंने कही कि हरिद्वार में कोरोना घोटाला हुआ, उसको साबित करके दिखाएं, और वो तो आपके ही कार्यकाल पर अब सवाल उठा रहे हैं। जी जी, हमारे कार्यकाल में वो आपके, जी जी, वो आपके कार्यकाल में ही बता रहे थे कोई बन वाला। कौन सा प्रदीप भटनागर जी, कौन सा बताया आपने? ऋषिकेश की बताइए ना, ऋषिकेश के विषय में, वहां भी एक वन घोटाला हुआ, उसके बारे में भी तो थोड़ा रोशनी डालिए। कौन सा वन घोटाला हुआ? ये तो आपको पता होगा, आप बताइए। और आपदा जो उत्तराखंड आपदा जो आई थी नहीं, केदारनाथ जी की, उसके भी थोड़ा बता दीजिए। जो आपके जिलाधिकारियों ने जो बंधन बांटन हुआ, उसके बारे में बताइए। ठीक है, ठीक है, जवाब लेते हैं। कोई वन घोटाला नहीं हुआ। हाँ, ऋषिकेश में जमीन का घोटाला जरूर हुआ था। टेहरी डैम की कुछ जो पुनर्वास विभाग की जमीनें हैं, उनके अलॉटमेंट की बात है। उनमें तो खुलेआम आपके आरोप लगा, आप ही लोग ने आरोप लगाया था। सुबोध उनियाल जी जिन पर आरोप लगा, वो आपके यहाँ मंत्री हैं, और बहुगुणा जी जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर जी जिनके कार्यकाल में घोटाला हो, वो आपके सम्मानित आपके मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आपकी पार्टी में सुशोभित कर रहे हैं, वहाँ है वो। और जो आप आपदा की बात कर रहे हैं, उसमें भी सारा घोटाला बहुगुणा जी के कार्यकाल का घोटाला है। और आप ही लोगों ने, आप ही के नेता, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी का आरोप था। आज वही नेतागण आपके यहाँ है। आपने अदरक घोटाला और आपने पॉली हाउस घोटाला लगाया था, सतपाल महाराज जी के ऊपर लगाया था, उनकी पत्नी पर लगाया था। दोनों के दोनों आपके यहाँ है। आपने हरक सिंह जी ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, वो आपकी पार्टी में और आपकी सरकार में मंत्री हैं। अभी हरक सिंह जी ने जो फॉरेस्ट का जो घोटाला लगाया है, आरोप है, वो हरक सिंह जी के ऊपर आरोप है और आपके डीएफओ ने आरोप लगाया है। हमारे यहाँ तो कोई आरोप ऐसा लगा नहीं ऋषिकेश में कोई ऐसा फॉरेस्ट का घोटाला हो। कोई है तो मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, मैं उसमें आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, मतलब जोशी जी एक चीज और आरोप लगा, और आप ही की सरकार में आज सारे के सारे लोग आपकी सरकार में विराजमान है, आपकी सरकार को सुशोभित कर रहे हैं। आपके यहाँ मंत्री भी हैं, आपके यहाँ विशेष मंत्री सदस्य भी हैं। जोशी जी एक चीज और पूजनीय है। जोशी जी एक चीज और, ये जो बात की जा रही है, क्या पिछला प्रदर्शन देखा जा रहा है पिछले विधानसभा चुनाव का हरीश रावत जी का, वो वजह है कि 45 लोगों की इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, या फिर जो अभी ट्वीट किए थे एक सिलसिलेवार, उन्होंने 3-4 ट्वीट किए थे कि जिस समुद्र से हमें उतरना है, हमारे साथ के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, और कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते कह रहा हूं कि अगर हरीश रावत जी विधानसभा का चुनाव जहां से भी लड़ना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी। और ये पार्टी हाईकमान ने तय करना है कि वो कहां से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, किस चीज से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। वो काम चुनाव लड़ाने का काम, चुनाव में जिताने का काम, चुनाव प्रबंधन का काम सारा हरीश रावत जी का है, और हरीश रावत जी पर निर्भर करेगा वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। और पार्टी हाईकमान अगर चाहेगा तब भी चुनाव लड़ाना चाहेगा, जहां से पार्टी हाईकमान आदेश हरीश रावत जी को करेगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। उसमें कोई विवाद नहीं है, उसमें कहीं कोई संकट नहीं। एक बात जी, जहां तक 45 सीट की आपने बात कही कि हरीश रावत जी ने ये जरूर कहा कि लगभग हम 45 सीटों के करीब पहुंच गए हैं जिनमें विवाद नहीं है। ये शब्द कहे हरीश रावत जी ने, जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, हम उन 45 सीटों को फाइनलाइज कर चुके हैं। 20 सीटों में जहां पर अभी तय होना है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, उम्मीदवार ज्यादा है कम है, इन सब चीजों में चर्चा हुई है। बाकी ऐसा कोई कहीं मैं समझता हूँ कोई विवाद या कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, एक ये जो भोजन माता वाला विवाद सामने आया, जिसमें जातिगत थोड़ा सा रंग सामने आया और ये जातिगत क्लैश आया। पहले जो गैर सवर्ण भोजन माता थी उनको सवर्णों ने मना कर दिया, नहीं खाएंगे, और एक ऐसा ही एक मामला और आ गया तब तक दूसरे शहर से, वहां पर यह आया कि सवर्ण वाले भोजन माता है तो उनका गैर सवर्ण वाले स्टूडेंट नहीं खाएंगे। ये आप चुनावी वक्त में इस तरीके के मामले आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकते हैं प्रदीप भटनागर जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें सामने आई हैं और इस पे भी सरकार अपने चीजों को इस तरह पे देख रही है, ठीक करेगी। और मैं भी सुन रहा था, मेरे साथ बहुत सीनियर नेता बैठे हैं कांग्रेस के जी, महाराज जी की बात कर रहे थे कि महाराज जी घोटाला जो था वो इनके टाइम में था, और घोटाले से निकलने के बाद ही बीजेपी में आए हैं।
जितने भी इन्होंने नाम लिए मैं इसके ऊपर रोशनी डाल दूंगा, जो घोटाले कांग्रेस सरकार के राज में हुआ उससे पारदर्शिता होने के बाद आए। मगर चीफ मिनिस्टर कौन थे? जिनके निरीक्षण में हुआ वो कौन थे? हरीश रावत जी थे। तो ये चीजें जो सूबे के जो मुख्यमंत्री, इनका काम बनता है इस जवाब देने का। अगर मंत्री ने घोटाला करा, नाम आया तो इस्तीफा दिया, तो कुछ चीजें थी, और जब तक क्लियर नहीं होती तो कोई आप भी नहीं लेंगे। और हमारे जो भी मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं या मंत्री हैं, और जिन चीजों में आपने सबके बारे में नाम बताया, मैं बता दूं कि वो इन चीजों से निकल गए तभी बने यहाँ तक आगे। तो ये चीजें आपको भी देखनी चाहिए कि इतने घोटालों से आप लोगों का संबंध क्यों रहा। ठीक, चलिए ठीक है। मथुरा जोशी जी, फाइनल कमेंट आपका। जी 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 जी, हेलो। हाँ बोलिए सर, फाइनल कमेंट आपका। फाइनल कमेंट में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने एक बात आपको बहुत साफ शब्दों में कह दी कि हरीश रावत जी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे, किस चीज से लड़ेंगे, ये तय करने का काम पार्टी हाईकमान का भी है। और बहुत कुछ हरीश रावत जी पर भी निर्भर करता है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। ये जब बता देंगे कि मैंने यहाँ लड़ना है, तो पार्टी हाईकमान उनको निश्चित रूप से चुनाव लड़ाएगा। वर्तमान में वो चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन हैं, चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी उन पर है। इसलिए अभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो और उम्मीदवारों को जिता के लाए। ये काम उनको सौंपा गया पार्टी ने। अगर उनको जिताने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहेगी तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, प्रदीप भटनागर जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, चुनाव का मौसम है और हरीश जी का देखिए निजी मामला है कांग्रेस का। मैंने पहले भी कहा, टीका टिप्पणी में, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मजबूती से चुनाव लड़ेगी उत्तराखंड के अंदर, और हम हर परिस्थितियों से हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हैं। आदरणीय हरीश जी आ जाएं या राहुल गांधी जी खुद स्वयं वहां से लड़े, चीफ मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से उत्तराखंड में कमर कस रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मथुरा जोशी जी और प्रदीप भटनागर जी, आप दोनों का आर्या न्यूज पर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में संकेत जो होते हैं वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं। आज भी हरीश रावत जी का ट्विटर हैंडल पर उनके नाम के आगे यूके सीएम लिखा हुआ है, सीएम यूके लिखा हुआ है, मतलब उत्तराखंड का सीएम। तो ये अभी उनके दिमाग में है, उनकी लालसा है कि वो अभी भी उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर का पद है उस पर आसीन हो, और उस पर आसीन होने के लिए उत्तराखंड में जो व्यवस्था है वो फिलहाल अभी चुनाव वाली ही है। पब्लिक द्वारा वोटिंग, विधान परिषद जैसी कोई व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए चुनाव में तो जाना पड़ेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।